तो हेलो दोस्तों, ये वाला वीडियो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो पहले आप वो वीडियो जा कर के देखो, तभी ये कहानी आपको पूरा समझ में आएगा कि इस कहानी में है क्या। और अगर आप वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू। इतना लंबा मैं बैक लाइन छोड़ा था तो उस टाइम ये सोच लिया था कि इसमें कभी लौट के नहीं आना है। तो जब मैं मुंबई छोड़ने का फैसला करता हूँ तो मैं अपने भाई के पास कॉल करता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो बेंगलोर में रहता था। मैं उसको कॉल करता हूँ और मैं उसे ये सारा सिचुएशन बता देता हूँ, जो भी मेरे साथ होता है ना, मैं उसको हर एक चीज़ बता देता हूँ। क्योंकि मेरे पास वही एक लास्ट ऑप्शन बचा था, वो था मेरा छोटा भाई। तो उसको मैं ए टू जेड जो भी मेरे साथ कहानी होता है, ये लड़की वाला छोड़ के लड़की वाला कहानी नहीं बताते, बाकी जो भी मेरे साथ हो रहा था मैं सब बताता हूँ उसको। और बोलता हूँ कि मुझे इस शहर से कैसे भी करके निकाल, मेरे लिए बेंगलोर में कोई काम बढ़िया सा ढूंढ। तो ना 2 से 3 दिन के अंदर में मेरे लिए काम ढूंढ देता है और बोलता है भाई आपके लिए काम मिल गया है, आप जब चाहे तब आ सकते हो। तो मैं जहाँ कैटरस का काम करता था ना, उसमें वो लाइन सही था, लेकिन वो बहुत उलझा हुआ लाइन था। क्योंकि देखो, कैटरस लाइन में क्या होता है कि उसमें एक वेटर का मतलब एक दिन का होता है पगार 1000, 1000। तो वो ना देखो, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझा देता हूँ, लेकिन मैं उस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट कर दो एक बार बस, वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो ऐसे भी बनाऊंगा। तो मतलब उस लाइन में होता यूँ था कि 1000 रुपये से एक एक दिन का रहता था। और वो कट फट के इधर उधर होते होते पैसा जब मेरे पास आता था तो 400 रुपये आता था। उसमें कोई दिक्कत नहीं था, वो सब ठीक था, मिला जुला कर खाना वाना का कोई टेंशन नहीं रहता था, प्रॉपर 400 रुपये मुझे बच जाता था। तो बैक लाइन से बढ़िया मैं कमा ही ले रहा था, लगभग लगभग थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहा था। मेरे को ये लग रहा था यार चलो बैक लाइन से बढ़िया कमा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि जो हम लोग का मेन मैनेजर था ना, उसके पास मेरा वो हमेशा ही होता है कि आपका 2 से 3 दिन का पगार वो रोक कर रखेगा, ताकि आप जब काम छोड़ो तो आपसे एक्स्ट्रा काम करा सके। आप उसके वक्त पे मतलब काम के टाइम पे आप काम छोड़कर नहीं जा सकते। इस वजह से वो आपका 1 से 2 दिन का पगार रोक करके ही रखता है। तो मेरा लगभग 2000 रुपये उसके पास रुका हुआ था। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ बेंगलोर, आप मेरा हिसाब कर दो और मेरे पैसे दे दो। तो वो बोलता है कि अभी नहीं, से लगभग 15 दिन लगेगा, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। तो जिस भाई के थ्रू मैं वहाँ पे काम करता था ना, साबिर भाई के थ्रू, मैं उनको बोल देता हूँ कि 15 दिन के बाद आप मेरे को उनसे पैसा लेकर के दे देना, से अभी मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ठीक है। और इसके बीच थोड़ा सा ऐसा सीन हो जाता है जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, वो मेरा पर्सनल है। जब वो मेरे को पैसे देने से मना कर देता है, मैं साबिर भाई को बोल देता हूँ कि आप पैसे ले लेना। तो मेरे पास उस टाइम पे 1 रुपए भी नहीं था। मैं पूरा दिन भूखा रहा और सोचता रहा कि क्या करूँ, कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, क्योंकि मैं अपना क्रेडिट भी इतना खराब कर लिया था ना कि मेरा छोटा भाई भी मेरे पे विश्वास करने से कतराता था कि हाँ यार भाई के ऊपर विश्वास करूँ कि नहीं करूँ। तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था। जहाँ मेरा भाई मेरे लिए काम लगाया था ना, मैं सोच रहा था कि मैं मेरे भाई से बोल करके उससे पैसा मंगवा लूँ और फिर जाऊँ। फिर मैं बोलता था यार मेरा भाई मेरे पे यकीन ही नहीं कर पाएगा। तो मेरा भाई ना जहाँ पे मेरा काम ढूंढ के रखा था उसका नंबर मेरे को दिया था, मैं डायरेक्ट ही उनको कॉल कर देता हूँ और बोलता हूँ कि मैं अभी का अभी गाड़ी पकड़ रहा हूँ, आप मेरे को पैसा भेज दीजिए भाड़े के लिए। तो पता नहीं क्यों और कैसे वो मेरे को पैसा भेज देते हैं, एक बार भी नहीं पूछते। मैं भी वही सोच रहा था यार ये सोचा क्यों नहीं, या एक बार भी पूछा नहीं कि अशफाक से बुलवा दो तो फिर मैं तुमको पैसे दे दूंगा। वो डायरेक्टली मेरे को पैसे भेज देता है। और जब पैसा भेजता है ना, तो उस टाइम पे मुझे फील हो जाता है कि यार
लगता है मैं सही जगह जा रहा हूँ। तो मैं फटाफट से बैग उठाता हूँ, मुंबई से बेंगलोर आता हूँ और बेंगलोर आने के बाद ना मुझे लगने लगा था यार अब सब सही हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे को काम मिला था ना, और जो कंपनी ओनर है मेरा, उसको तो मैं अभी अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। वो भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानता है। तो यहाँ पे मैं अभी वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ और ठीक है, बहुत मुंबई से मेरा लाइफ इधर इतना अच्छा हो गया हुआ है ना। अब यहाँ से इस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। मेरे कंपनी में एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे को मेरा कंपनी ओनर बोलता है कि एक काम करो, कोई लड़का ढूंढ लो और उसको बुला लो, मतलब दोनों साथ में काम करना। तो मेरे पास दोस्त था, मैं उसको कॉल करता हूँ। तो बेंगलोर आता है और काम पे जाता है, लगभग एक हफ्ता काम करता है। तब तक ना मेरे नज़र से मेरा सब दोस्त ऑलरेडी गिर चुका था। जब मैं मुंबई छोड़ा था ना, तभी मेरे नज़र से मेरा हर दोस्त लोग गिर चुका था। वहां से मुझे पूरा भरोसा मेरे दोस्त लोग से हट चुका था। मैं उसको बस इस दिलासा के लिए बुला रहा था कि एक बार इसको ट्राई कर लेता हूँ, या अगर कर लेगा तो ठीक है, दोनों साथ में रहेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी सोच के रखा था कोई दिक्कत नहीं। और उसको यहाँ बुला करके ना मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि यार मैं उसको बुलाकर कितना बड़ा गलती किया हूँ। एक हफ्ता काम करता है और उसके बाद वो मुझे खुद बोलता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मैं उसको एक बार भी नहीं पूछता कि क्यों नहीं करेगा, क्या दिक्कत है, मैं कुछ नहीं पूछता। बोलता हूँ ठीक है, जा जा सकता है। वो चला जाता है। फिर मैं इस लड़की से जिससे बात कर रहा था ना, वो लड़की मेरे से पहले एक और मेरा दोस्त है अल्फाज नाम का, उससे बात करती थी। तभी तो साला मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई लड़की मुझे सामने से क्यों, वो ऑलरेडी एक जगह से रिजेक्ट होके आई थी ना। और अल्फाज तो है ही, वो ऐसा ही है, वो फुल लौंडिया वाला लड़का है। तो जब मुझे ये बात पता चला तो मैं अल्फाज से, मेरे को बात ये अल्फाज से ही पता चला था। अल्फाज बोला कि यार वो लड़की ऐसी है वैसी है, सही नहीं है। लेकिन मुझे तो इससे प्यार हो चुका था। मैं सब चीज़ इग्नोर कर रहा था। अबे यार तू जाने दे, कोई बात नहीं, चलेगी। सब तो सब, वो लड़की भी काली थी। फिर भी मेरे को पसंद थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा था यार। मैं ये कभी सोचा ही नहीं कि वो काली है या गोरी है, क्या है नहीं है। बस मैं, मेरे को वो अच्छी लगी। मैं डन कर दिया कि हाँ तू ही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, ये सोच के रखा था मैं। तो जब वो मेरा दोस्त यहाँ से फिर रिटर्न मुंबई गया ना, तो मैं उससे भी बात करना बंद कर दिया। उसके बाद इस लड़की से, मतलब इस लड़की से बात करने में मैं इतना उलझ गया कि फिर मेरे को कोई दोस्त लोग का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। सिर्फ एक अल्फाज लास्ट बचा था जिससे मैं कभी कभी बात कर लिया करता था। और अल्फाज मुझे हमेशा ही बोलता था कि उस लड़की को छोड़ दे यार, वो सही लड़की नहीं है, वो सही लड़की नहीं है। मैं बोलता था नहीं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन ना मैं उस लड़की से ऐसे ही बात कर रहा था, तो मेरे मतलब मैं उससे कुछ गलत सवाल पूछ लेता हूँ। वो लड़की रोने लगती है और वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसा वैसा लड़की समझ रहे हो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, ये हो। और मैं उसको चुप करा रहा था, मैं उसको सॉरी बोल रहा था, अरे यार सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, अब कभी नहीं बोलूँगा ये, जब तेरे को पसंद नहीं है तो नहीं बोलूँगा। वो चुप ही नहीं हो रही थी। बोल रहा यार अब कैसे इसको चुप कराऊँ। तो साला गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ा गया था। तो फिर ना मैं, मेरे रूम में एक आई ड्रॉप पड़ा हुआ है, जो कि वेल्डिंग का काम करने पे अगर आंख में ज़्यादा हेवी लाइट लग जाता है ना, तो आई ड्रॉप से सही हो जाता है। उससे मैं एक बार पहले वीडियो बना चुका था, वैसे ही सैड रील बना रहा था, तो आई ड्रॉप का मैं यूज किया था। मैं सोचता हूँ यार ये तो चुप ही नहीं हो रही है। बहुत रो रही थी वो लड़की यार, एकदम कसम से मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा था। अगर वो सामने रहती ना, तो मैं उससे, छोड़ो ये ज़्यादा हो जाएगा।
मतलब बहुत ही रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। फिर मैं वो आई ड्रॉप उठाता हूँ और अपने आँख में डाल लेता हूँ दोनों में, और फिर मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और मैं रोने का एक्टिंग करने लगता हूँ। मैं रोने मैं जैसे ही वो देखती है ना कि मेरे आँख से आँसू गिर रहा है, वो रो रही थी तो उसके आँख से आँसू नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे आँख का आँसू देखकर ना वो चुप हो जाती है। एकदम से साइलेंट होती है, बोलती है, "तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो लड़के हो ना, लड़के नहीं रोते।" और मेरे को समझ में आ गया कि ये आइडिया काम कर रहा है। फिर मैं लगा के चिल्लाने और रोने। वो बोल रही है, "चुप हो जा, चुप हो जाओ।" फिर मैं बोला, "तू मेरे से वादा कर कि कभी तू नहीं रोएगी, मेरे सामने तो रोना ही मत।" तो बोलती है, "ठीक है।" फिर मैं बोलता हूँ, "ठीक है, चलो मैं भी नहीं रोऊँगा।" मतलब देखो एक आई ड्रॉप मेरे साथ क्या हो गया, मैं कैसे बचा लिया उस दिन। तो ये सब हुआ। फिर एक दिन ना अल्फाज का कॉल आया, और उस दिन मैं उस लड़की को भी लाइन पे लेके रखा था। तो अल्फाज और वो लड़की और मैं तीनों बात कर रहे थे। अल्फाज को मैं बोला था कि देख, तू कुछ फालतू बोलियो मत, तेरे से नहीं पटी, मतलब तेरा नहीं जमा इससे, ये मेरा जम रहा है, तो मेरा रहने दे, काट मत मेरा लाइन। तो अल्फाज बात मान गया, बोला ठीक है, कोई नहीं, नहीं बोलूंगा। तो अल्फाज से बात करते करते ना मैं भी सिगरेट पी रहा था और वो भी पी रहा था। लेकिन मैं इस चीज का ध्यान रख रहा था कि वो लड़की को पता नहीं चल जाए कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। फिर पता नहीं कैसे उस लड़की को पता चल गया। उसके दूसरे दिन बाद वो कॉल करती है और बोलती है कि कल जब हम तीनों बात कर रहे थे तो अल्फाज सिगरेट पी रहा था और तुम भी सिगरेट पी रहे थे। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखा था कि उस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए, और मैं जब भी मतलब सिगरेट पी रहा था तो कैमरा ऑफ कर ले रहा था। लेकिन उस लड़की का उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं गया। वो ऐसे मेरे साथ नॉर्मली होता रहता था। उस टाइम पे मैं नया नया सेटल हुआ था बेंगलोर में, तो मेरा नेटवर्क इशू आता था, तो उस सब के बारे में ध्यान नहीं देती है। फिर मैं बोला, यार तेरे को पता कैसे चला कि मैं सिगरेट पी रहा था? मैं पी रहा था, लेकिन तुझे पता कैसे चला? तो बोलती है कि मेरे को अल्फाज बताए। फिर मैं बोला सॉरी वॉरी बोल दिया। हुआ एक दो दिन में और नाटक हुआ उस सिगरेट को भी लेकर। फिर उसके बाद मैं सिगरेट छोड़ ही दिया। बोला यार नहीं, अब उसको पसंद ही नहीं है तो पीना ही क्यों, छोड़ दिया मैं सिगरेट। तो ये बात पता चल गया कि अल्फाज उसको बोला है, तो मुझे ना अल्फाज से भी थोड़ा सा डाउट होने लगा और मैं उससे भी कट के रहने लगा। अब इस वजह से नहीं कि वो सिगरेट के बारे में उस लड़की को क्यों बोला, बस वो ऐसे ही उस लड़की से मुझे ज़्यादा लगाव हो गया था और अल्फाज से लगाव कम हो रहा था। और अल्फाज के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अल्फाज मेरा वो दोस्त था जिसके लिए मैं बहुत बहुत ऊंचे लेवल का सोचे रखा था। आप लोग खुद जाकर इस चैनल के शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो अल्फाज मेरे साथ कितने दिनों से है। मेरे बाकी की भी दोस्त है, वो लोग पहले से है, लेकिन अल्फाज जितने दिन से आया हुआ है ना, वो मेरे इतने टच में हो गया था, बहुत टच में मेरे रहने लगा था। मैं उसको अपना भाई जैसा मानता था, जैसे हम दोनों भाई, उस टाइप का मैं उसको मानता था। मैं हमेशा से सोचता था कि जिस दिन भी अल्लाह अगर मेरे को कामयाब करेगा ना, तो मेरे बगल वाले सीट पे अल्फाज ही रहेगा। मुझे इतना उससे लगाव हो गया था। लेकिन ये लड़की का चक्कर जो है ना, बहुत बेकार होता है भाई। उस लड़की को उस लड़की के चक्कर में मैं अल्फाज को भी इग्नोर करने लगा था। इग्नोर करते करते नौबत यहाँ तक आ गया कि एक बार अल्फाज मेरे को कॉल करता है और वो डायरेक्ट मेरे से ये बोलता है कि तुम्हें उस लड़की और मेरे में से चुनना पड़े किसी एक को, तो तू किसको चुनेगा? तो मैं उसको बोला, अबे यार ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा मत बोल। वो बोलता है, नहीं तू अभी बता, या तो उस लड़की को चुन या तो मेरे को चुन। क्या लगता है आप लोगों को, मैं किसको चुनता? मैं उस लड़की को चुनता हूँ। पता नहीं क्यों मैं उस लड़की को ही चुनता हूँ। प्यार हो गया था, प्यार।
उस लड़की से प्यार हो गया था। मैं उस लड़की को चुनता हूँ और फिर अल्फाज का मैं फ़ोन कट करता हूँ और उसको उसी टाइम पे ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं उस लड़की को कॉल करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि अल्फाज तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था कि उस लड़की से बात मत कर, उस लड़की को छोड़ दे, उस लड़की को चुन या तो मेरे को चुन। तो वो लड़की मेरे से पूछी तुम किसको चुने? मैं बोल दिया यार मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया अल्फाज को। वो बोली ठीक है बढ़िया किया। उसके 2-3 दिन बाद उस लड़की का कॉल आता है और वो मेरे को एकदम से बोलती है कि तुम्हारे फ़ोन में मेरा जितना भी वीडियो है, फ़ोटो है, वो सब डिलीट करो अभी, वीडियो कॉल पे ही। मैं बोला यार ऐसा क्या हो गया? लेकिन एक चीज़ था कि वो वैसा मेरे साथ इससे पहले 2-3 बार करवा चुकी थी। हमेशा बोलती थी मेरा जितना चैट है वो डिलीट कर दो, जितना फ़ोटो भेजी वो डिलीट कर दो, फिर से नया फ़ोटो भेजती थी। तो मेरे को लगा कोई नहीं नॉर्मल है डिलीट कर देता हूँ। लेकिन उस दिन वो लड़की मेरा पूरा फ़ोन बढ़िया से एकदम ध्यान से चेक करती है और फिर उसके बाद पूरा ए टू जेड। पहले मैं कभी कभार एक फ़ोटो रख भी लेता था, बोलता था ठीक है ये नहीं डिलीट करूँगा, तो वो नहीं मना करती थी। उस दिन वो मेरे से वो फ़ोटो तक के डिलीट करवा दी। फिर भी मैं थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि यार क्यों डिलीट करवा रही है। मेरे को वही लगा कि बोल रही है डिलीट करने के लिए, फिर से नया फ़ोटो आ जाएगा। मैं वो फ़ोटो डिलीट कर देता हूँ सब। जब से अल्फाज को छोड़ने का बात उस लड़की को मैं बोला था ना, तब से उस लड़की का कॉल आना कम हो गया था। उस लड़की का 14 फरवरी से एक दिन पहले फ़ोन आता है और वो बोलती है कि देखो हम लोग जैसे नॉर्मली दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, हमेशा वैसे ही दोस्त ही रहेंगे। अगर तुम्हें बात करना है तो करो, नहीं तो नहीं। फिर मैं बोलता हूँ यार ऐसा क्या हो गया तुझे, क्यों कर रही है? वो बोली नहीं हम लोग दोस्त की तरह ही रहेंगे, अगर चलेगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मेरे को मतलब लगा कि ऐसा ये लड़ाई सा हो रहा है। मैं गुस्सा गुस्सा होकर के फ़ोन कट कर दिया, बोला ठीक है चल जा हटा। फिर 14 फरवरी में उसको कॉल वॉल नहीं किया। 15 फरवरी को मैं सोचता हूँ कि चल यार मेरे से ही गलती हुआ है, मैं ही फ़ोन कट कर दिया था, माफ़ी मांग लेता हूँ, मान जाएगी। वो हमेशा मतलब कोई भी गलती करता था तो मैं माफ़ी मांग लेता था उससे। मेरे को ये चीज़ लग समझ में आ चुका था कि अगर रिश्ता बचा के रखना है और चलाना है, सॉरी बोल दो, क्या ही हो गया यार, सॉरी बोल दो ना, बस बात खत्म। और हो भी जाता था, बात खत्म हो जाता था सॉरी बोल देने से। तो मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और सोचता हूँ चलो उसको मैसेज करता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। तो वो लड़की ना मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर चुकी थी। उससे पहले उसकी दोस्त लोग भी थी 2-4 जो मेरे को फॉलो करती थी, वो लोग भी कभी कभी साथ में मिलकर बात कर लेती थी। तो मैं बोलता हूँ यार गुस्सा होगी तो ब्लॉक कर दिए, चलो मैं इसके बाकी के दोस्त लोग को फ़ोन करता हूँ, उन लोगों से बात कर लूँगा, बात करा देगी। तो मैं उसके दोस्त लोग को देखता हूँ ए टू जेड, हर उसकी दोस्त 3 दोस्त थी उसकी, तीनों की तीनों मेरे को ब्लॉक कर दी थी। और ये लड़की मेरे को नंबर दे रखी थी, वो भी ब्लॉक। मतलब हर जगह से मेरे को एकदम से ब्लॉक करके रख दिया था। फिर मेरे को डाउट होता है कि यार उस दिन फोटो डिलीट कराई थी, हो गया सिस्टम खत्म, कहानी हो गई खत्म। तुम मेरा ना मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि यार एकदम से एक ही झटके में सब कुछ खत्म कैसे हो गया। मैं बहुत अलग सोचने लगा था, मैं इधर उधर यार क्या करूं क्या करूं। वो सोचते सोचते ना मैं अपना फोन ही तोड़ देता हूँ। प्यार हो गया था, छोड़ के चली गई, फोन तोड़ दिया।
फ़ोन तोड़ने के तीसरे दिन बाद मेरा बाइक एक्सीडेंट हो जाता है। वो भी देखो, वो उस लड़की के चक्कर में मेरा बाइक एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो हुआ था फ़ोन के चक्कर में। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि यार एक लड़की के चक्कर में कोई इतना कुछ कैसे कर सकता है, वो जो इतना कुछ कर देगा वो चुतिया है। कोई हाथ का नस काट लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई कोई तो फांसी लगा के मर गया हुआ है यार। मैं वो सबको चुतिया के लेवल में जोड़ता था, चुतिया की लिस्ट में उन सबको मैं जोड़ता था। लेकिन जब मेरी बारी आई ना, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि साला मैं एक लड़की के चक्कर में मैं अपना फोन कैसे तोड़ दिया। उस चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हुआ। फिर मेरे को समझ में आया कि मेरा वैल्यू कितना है, मैं कहाँ से कहाँ चला गया था, मैं अलग रास्ता कैसे पकड़ लिया था, ये कब हो गया, ये सब मैं एकदम से सोचने लगा कि ये क्या हो गया, मेरे बड़े बड़े सपनों का क्या होगा यार। मुझे BMW M5 लेना है, कहाँ मैं एक लड़की के, वो भी काली लड़की के चक्कर में मैं फोन तोड़ दिया, और उस फोन के चक्कर में एक्सीडेंट कर लिया, उसमें मरते मरते बचा हूँ भाई मैं। और वो बाइक आप लोग दिखाऊंगा मैं उस बाइक को, उसका हालत देखोगे ना आप। नया बाइक था, उसको 3 महीना हुआ था शोरूम से आए हुए, उसकी ऐसा मौत दिया ना मैं बाइक का। लेकिन शुक्र है इस चीज का कि भाई मुझे, देखो मेरा कंपनी ओनर को मैं भाई बोलता हूँ, भाई मुझे एक शब्द भी नहीं बोला गाड़ी के बारे में कि तू गाड़ी का क्या हाल कर दिया क्या नहीं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं उनको कॉल किया, तो मेरे से बस इतना पूछा कि तुम ठीक हो कि नहीं। मैं बोला भाई मैं ठीक हूँ, बस गाड़ी ठीक नहीं है। क्योंकि देखो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं उठकर बैठा और बैठ के गाड़ी को देखने लगा। गाड़ी ऐसे गिरा हुआ था, मैं देख के सोच रहा था यार मार गया मैं गाड़ी का भाई। और उससे पहले मेरे को भाई हमेशा समझाते थे कि बेंगलोर में गाड़ी स्लो चलाया करो। एक तो यहाँ DL होना इतना जरूरी है ना, ड्राइवरी लाइसेंस। पता नहीं उस दिन मेरा किस्मत कितना अच्छा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो रमजान का दिन चल रहा था तब तक के, दूसरा या तीसरा रमजान आ गया था। तो मेरे को एक आंटी पानी ला करके देती है, मैं बोलता हूँ नहीं पीऊँगा, मेरा रोज़ा है। फिर मेरे देखता हूँ यार पूरा पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा था, जहाँ जहाँ चोट लगा था बहुत तगड़ा चोट लगा था। तो फिर मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरा रोज़ा ऑलरेडी टूट चुका था। तो भाई आता है, मैं भाई को कॉल करता हूँ, भाई आते हैं तो देखता है कि मैं सही सलामत फिर भी हूँ। मैं एड्रेस बताया था कि मैं कहाँ पे गिरा हूँ। तो भाई बोले यार कोई कुछ बोले ना तुम बोलना मत, चुपचाप रहना, शांत रहना एकदम, किसी के बात का जवाब मत देना। भाई आते हैं देखते हैं मैं ठीक हूँ, वो फटाफट से मेरे को हॉस्पिटल लेके जाता है, और हॉस्पिटल में बताता है कि यार तू ऐसे ठीक है क्यों। मैं बोला क्या हो गया, वो बोलता है यार वो लोग बहुत मार मारते हैं एक्सीडेंट होने पे, तुम तेरे से कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा क्या। मैं बोला नहीं। पता नहीं मेरा क्या किस्मत था, मैं बच गया। वो इतना खतरनाक जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे पूरा बेंगलोर के ही लोकल लोग रहने वाले थे। उस भीड़ में सब मेरा हेल्प ही कर रहा था, बस एक अंकल था जो आकर बोल रहा है कि तू अकेला गिर गया चल ठीक है, अगर इसके साथ कोई बच्चा होता तो। मैं बोला मैं बेंचो, मैं इधर मरते मरते बचा हूँ, तेरे को उस जो नहीं हुआ तो उसके बारे में क्यों सोच रहा है भाई। देख इधर मेरा क्या हाल होने हुआ है, ऊपर से साला वो मेरे को और धमकी दे रहा है मेरी गाड़ी पर ये मैं। तो भाई मेरे को बताता है
कि तुम्हारा डीएल नहीं था, वो लोग डीएल नहीं मांगा, अगर डीएल मांग लेता तो तुम पक्का 6 महीने के लिए अंदर चला जाता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो मैं हमेशा सोचता था कि एक लड़का एक लड़की के चक्कर में इतना क्यों गिर जाता है, इतना घटिया घटिया क्यों हरकत करने लगता है, और जब मेरे पे खुद पड़ा तो समझ में आया कि क्यों करने लगता है एक लड़का ऐसा। और सब तो सब मैं अपने घर पे भी बता चुका था कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। पता नहीं किसी दिन मेरी माँ मेरे से पूछेगी उस लड़की है क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। खैर छोड़ो, यही था ये कहानी जो कि मैं इतने दिनों तक यूट्यूब से एकदम से गायब हुआ था, और वो था ये प्यार हो गया उसके चक्कर में चूत गए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उसके 3-4 दिन बाद से ही लगभग इजराइल और ईरान का वॉर चालू हो गया था। देखो इस वॉर का मेरे लाइफ में कितना असर पड़ा है मैं ये आप लोगों को बताता हूँ। वॉर हुआ तो गैस का दाम बढ़ गया, और हम लोग का जो काम होता है वो उसमें भी गैस लगता है। तो भाई को मैं बोला था कि भाई मुझे फ़ोन दिला दो, भाई बोला था कि ठीक है दिला देता हूँ। उसमें थोड़ा सा मेरा बैंक अकाउंट ये सब का लोचा था, ईएमआई पे फ़ोन लेना था, क्योंकि उतना भी बजट नहीं है कि डायरेक्ट जाए 20,000 30,000 कैश गिन के फ़ोन लेके आ जाए, उतना भी बजट नहीं है। कमाता हूँ, अच्छा खासा कमा ले रहा हूँ अभी, मुंबई से बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत खुश हूँ, घर वाले भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। तो वही ईएमआई पे फ़ोन लेना था, तो पहले खाता खुलाते हैं, खाता खुलाने के बाद एटीएम का इंतज़ार करते हैं, एटीएम आ जाता है तो भाई को बोलता हूँ भाई चलो फ़ोन दिला दो। तो भाई बोलता है तुम्हें ये हालत नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है? मैं बोला क्या? बोल रहा है अबे गैस का दाम देख कितना बढ़ गया हुआ है। मतलब काम एकदम बंद होने के कगार पे आ गया था। तो भाई बोला कि अभी कुछ दिन रुक जा, ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तेरे को फ़ोन दिला दूंगा, तू फ़ोन का टेंशन मत ले, तू काम पे ध्यान दे। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा। वो वॉर खत्म होने का इंतजार करते करते आज ये मेरे को ये वीडियो मैं जब अभी शूट कर रहा हूँ, इससे मैं 1 हफ्ता पहले फ़ोन लिया हूँ, और आज का तारीख है जो मैं शूट कर रहा हूँ 5 मई। और सोच लो इजराइल और ईरान का वॉर कितना दिन से चल रहा है, और मैं फ़ोन जो लिया था वो मुझे कंफर्म डेट नहीं पता, फिर भी मैं बता रहा हूँ, या तो 25 तारीख को लिया था, 25 अप्रैल को, या 26, इसी के बीच में लिया था। तो यही था कहानी। तो जा करके फ़ोन लिया हूँ तो ये वीडियो आप लोगों तक आया है। और देखो मेरे बात करने का यही तरीका है, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं अपना स्क्रिप्ट लिख कर बैठूँ, या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो सोच समझ के बोलूँ। मेरे को जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ अपनी लाइफ में इस 3 से 4 महीने के अंदर में, मैं वही आप लोगों को बताया हूँ। और अब मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, मैं अब अकेला हो चुका हूँ। ये एक लड़की आई और मेरा ऐसा लंका लगाई, बस जिंदगी में तन्हाई तन्हाई। लेकिन मैं खुश हूँ इस तन्हाई में, मुझे अच्छा लगने लगा ये अकेलापन। अभी मैं इस रूम में रह रहा हूँ, अकेले रह रहा हूँ। तो अब ना किसी के फोन आने का इंतजार, ना किसी का स्टेटस लाइक करने का झंझट, एकदम चिल करता हूँ, जो दिल करता है वो करता हूँ। एक बात यह है कि इतना कुछ हो गया मेरे साथ, एक लड़की आई लंका लगा के गई, लेकिन प्यार का बुखार नहीं उतरा है। प्यार तो मैं करूंगा, हाँ, लेकिन जो लड़की सामने से आएगी वही। अब ये नहीं कि मैं लड़की के पीछे भागता रहूंगा, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ऐसा वाला हिसाब किताब। आएगी तो ठीक है, नहीं तो मेरी मम्मी है, वो अपने लिए बढ़िया बहू ढूंढ के लाएगी यार।
देखो मेरा मानना ये है कि इंसान को ना उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उस चीज को ज्यादा पाने की कोशिश करना चाहिए जो उसके घर वाले उसको ला कर नहीं दे सकते हैं। सपोज करो मेरा BMW M5, जो मेरे मम्मी को उसका नाम भी नहीं पता होगा, वो होता क्या है, अगर मैं बोल दूं ना मम्मी को मुझे मम्मी BMW M5 चाहिए, वो बोलेगी ये होता क्या है। तो जिंदगी में उस चीज को पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें ला कर नहीं दे सकते, उसी चीज के पीछे भागो जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं ला कर दे सकते। उस चीज के पीछे मत भागो जो एक न एक दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद ला कर देंगे। अगर नहीं लोगे तो वो जबरदस्ती तुम्हें धराएंगे। क्योंकि देखो भाई शादी एक नॉर्मल है, वो हर एक बंदे का होना है, हर एक बंदे के लाइफ में एक लड़की आएगी, लेकिन तुम जो सपना सोच कर रखे हो वो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो, उसके लिए कोई और अलग से नहीं आएगा पूरा करने के लिए। तो प्लीज, तो लड़कियों के पीछे भागना बंद करो, अपने गोल के पीछे भागो, अपने सपने के पीछे भागो, और किसी के भरोसे मत रहो कि ये मेरे साथ है तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं भाई, तू अकेले जो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता, समझा। और तेरा लाइफ, तेरा ड्रीम सिर्फ तू ही पूरा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो प्लीज खुद पर ध्यान दे, अपने मेन मकसद को समझ। ये लौंडियाबाजी ये सब कुछ नहीं है। अगर देख लड़की सामने से आ रही है तो ठीक है, आने दे, समझा। लड़की के पीछे मत भाग, कुछ ऐसा कर कि लड़की तेरे पीछे भागे। तो अभी काफी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया है, 12 बजने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने लाइफ की ऐसी ही कहानी और लेकर के आऊं तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि मैं इस चैनल पे अब ज़्यादातर एक्टिव रहूंगा और ऐसे ही कहानी लेकर के आता ही रहूंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। फिर से मिलेंगे किसी नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अरे लड़की का मैसेज आ गया का।